हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड माध्य ज्ञात करना है। हमारे पास माध्य की 3 विधि है, उन विधि से एक विधि से निकालना है। यहाँ दे रखा है दिनों की संख्या और यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। 0 से 6 दिनों में 11 विद्यार्थी हैं। 6 से 10 दिनों के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। 10 से 14 के बीच में 7 विद्यार्थी हैं। 14 से 20 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं। 20 से 28 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं। 28 से 38 के बीच में 3 विद्यार्थी हैं और 38 से 40 के बीच में 1 विद्यार्थी है। ये हमारे पास दिनों की संख्या दे रखी है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब यहाँ हम सबसे पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसको हम लिखते हैं अक्साई से। यहाँ अक्साई का मान इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो यहाँ से अक्साई का मान निकल जाता है। तो यहाँ दे रखा है 0 से 6। 0 से 6 दोनों को जोड़ेंगे तो और 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए 6। 6 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गई 3 आ गई। अगला है 6 और 10 को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए 16। 16 में 2 का भाग देंगे कितने हो गए 8। 10 और 14 को जोड़े तो कितने हो गए 24। 24 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए 12। 14 और 20 को जोड़ेंगे तो हो गए 34। 34 में 2 का भाग देंगे तो हो गए 17। 28 और 20 को जोड़ेंगे तो हो गए 48। 48 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए 24। 28 और 38 को जोड़ेंगे तो हो गए 66। 66 में 2 का भाग देंगे तो हो गए 33। 38 और 40 को जोड़ेंगे तो हो गए 78। 78 में 2 का भाग देंगे तो हो गया 39। अब हम यहाँ माध्य की दूसरी विधि जो है कल्पित माध्य विधि जो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका सूत्र होता है कल्पित माध्य का। यहाँ हम लिख देंगे योग विद्यार्थियों की संख्या इनका, इसको लिख देंगे हम एफ, इसको लिख देंगे सी। तो इनका योग हमारे को दे रखा है कितना 40। तो यहाँ इसका योग कितना होगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू 40, ये हो गया। अब यहाँ दे रखा है ए का मान अक्साई के पहले और लास्ट के मान को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी कि ए का मान निकालेंगे तो 3 प्लस 39 को जोड़ के 2 का भाग देते तो कितने हो गई 42/2। तो कितने हो गए यहाँ से 21 हो गई। अब यहाँ देखो 21 या 21 से पहले वैल्यू यहाँ 17 दे रखी है तो यहाँ एक की वैल्यू कितने लेना है 17 लेना है। यहाँ से एक की वैल्यू कितने लेंगे 17, क्योंकि औसत होता है वो बीच में होता है इसलिए ये भी कहाँ आ रहा है बीच में आ रहा है तो इनका एक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 17 आ जाएगी। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डी आई की। डी आई का सूत्र होता है अक्साई माइनस ए। अक्साई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 और एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 17, यानी 3 माइनस 17 तो यहाँ से आ गई कि माइनस के 14। अक्साई की वैल्यू है 8 माइनस एक की वैल्यू है 17 तो यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के 9। यहाँ दे रखी है अक्साई की वैल्यू 12 माइनस 17 तो यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के 5। अक्साई की वैल्यू कितनी दे रखी है 17 माइनस 17 कितनी हो गई 0। अक्साई की वैल्यू दे रखी है 24 माइनस 17 तो यहाँ से कितने हो गए 7। अक्साई की वैल्यू दे रखी है 33 माइनस 17 एक की वैल्यू तो यहाँ से कितनी हो गई 16। अक्साई की वैल्यू दे रखी है 39 माइनस 17 तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 22। ये हमारे पास डी आई की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे एफ आई डी आई, यानी कि हमारे पास ये डी आई निकल गया और ये हमारे पास एफ आई रहा, यानी कि इनको गुणा करेंगे तो 11 को 14 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154। ये वैल्यू माइनस की तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 154। 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 90। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35। 0 को 4 से करेंगे तो 0। 7 को 4 से करेंगे तो 28। 16 को 3 से करेंगे तो हो गए 48 और 22 को 1 से करेंगे तो हो गए 22। माइनस माइनस वाली संख्या को एक तरफ जोड़ देंगे और प्लस प्लस वाली को एक तरफ जोड़ देंगे तो माइनस और माइनस वाली संख्या का योग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से माइनस के 279।
ऐसे ही अगर हम प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो इन सभी का योग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 98, और इन सब का योग करेंगे तो योग हम लिखेंगे सिग्मा FI/DI बराबर माइनस के 279 और प्लस के 98 बाकी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 181। अब हमारे पास देखो FI/DI का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया और FI का मान भी आ गया। अब ये मान इस सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास सूत्र था ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 181 बट्टा नीचे सिग्मा FI की वैल्यू कितने आ गई 40। 17 ऐसे कैसे आ गया, 181 में हम 40 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4.52 ये आ जाएगा। अब 17 में से माइनस के 4.52 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12.48। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि अनुपस्थिति का माध्य, यानी रिकॉर्ड में माध्य निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास माध्य कितना आएगा 12.48 आ जाएगा। तो एक विद्यार्थी की दैनिक अनुपस्थिति कितनी है 12.48।